हेलो दोस्तों, वन टॉपिक वन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी से उतना ही बात करूंगा जिससे एग्जाम में मिल सके कंटेंट। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। चलो दोस्त, आज मैं सिखा रहा हूँ पीएच स्केल के बारे में, जिससे आप सभी के एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और तुम लोग बना के आओगे। दोस्त चलो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पीएच स्केल। देखो पीएच स्केल के बारे में क्या होगा। पीएच स्केल का मान लो इसका खोज कौन किया था। पीएच स्केल का खोज कौन किया तो पूछ देगा तो बता देना सॉरेनसन ने किया था। ठीक है। और पीएच स्केल क्या करता है, इसका काम है क्या, अम्ल और क्षार का पता लगाना। ठीक है, अम्ल और क्षार का पता लगाना का सूचक है। ठीक है, पहचान करना सूचक अम्ल और क्षार का। अब पीएच स्केल होता कैसा दोस्त, इसको ध्यान दो। देखो यहां से लो बड़ा आकृति बना इस टाइप का, और यहाँ से इस टाइप का लो। ठीक है, अब यहाँ 0 लिख लो, यहाँ 1 2, यहाँ पे पहले लिख लो, यहाँ 7 लिख लो, फिर यहाँ पे कितना हो गया, फिर देखो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब इसके बाद इधर जाओ, इधर आओ 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, यानी पीएच स्केल पर नंबर होता है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, अब देखो यहाँ 7 है ना, 7 का मतलब क्या था, उदासीन। यानी कि जिस विलियन का मान 7 हो जाए उस विलियन का उदासीन होगा। यानी कि अगर इधर से जैसे बढ़ते जाएंगे, 7 से जैसे जैसे डाउन नंबर डाउन होता जाएगा, इधर में आते जाएंगे, तो अम्ल की अम्लीयता बढ़ेगा। अम्ल की अम्लीयता बढ़ेगा जैसे जैसे इधर डाउन होंगे। यानी कि दोस्त समझ लो 7 है, 7 उदासीन है, ना अम्ल है ना क्षार है। ठीक है, यानी कि उसको लवण बोलेंगे। ठीक, अब इसके बाद जो होगा, 7 के बाद इधर आ दोस्त, इधर 7 के बाद इधर आएगा 6 का अम्ल तो होगा मगर थोड़ा कम मात्रा, अम्ल की मात्रा जो होगा, अम्ल काफी प्रबल है, दुर्बल अम्ल होगा। पर ऐसा ही जैसे ही बढ़ते जाएंगे इधर में, अगर यहाँ 0 के पास करीब आएंगे, वो अम्ल सर्वाधिक अम्लीयता होगा या न्यूनतम अम्लीयता होगा इधर। और देखो इधर जो होगा अम्ल की मान, इधर 5 से लेकर 6 के करीब में, इस अभी तक इधर तक न्यूनतम अम्लीयता होगा। और इधर जैसे आएंगे 2 0 के पास, इधर जो होता है सर्वाधिक अम्लीयता होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, पीएच स्केल में काम करेगा। यानी कि 7 से 0 तक जैसे ही घटेंगे, 7 से 0 तक, वैसे ही अम्ल की अम्लीयता बढ़ता जाएगा। वाले पीएच स्केल का मान घटे, अम्ल की अम्लीयता बढ़ेगा, याद रखना। इसके बाद दोस्त यहाँ ध्यान दो, इधर में जैसे बढ़ेंगे यहाँ तक बढ़ते जाएंगे, इसमें क्षार होता है। क्षार का क्षारीयता जो होगा, क्षार की क्षारीयता जो क्षार बोलते हैं, इसका क्षारीय मान जो जितना जैसे जैसे बढ़ेंगे उसका मान उतना बढ़ेगा, वैसे क्षार की प्रबलता अधिक होते जाएगा। यानी कि प्रबल ज्यादा होगा, ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, जैसे जैसे यानी कि 8 होगा दुर्बल होगा क्षार, और जैसे ही जैसे बढ़ते जाएंगे, या अम्ल की जो क्षार है, क्षार की जो क्षारीयता जो होता है, जितना क्षार की मात्रा कितना है, यानी कि भस्म इसमें कितना घुला हुआ है जल में। देखो भस्म जब जल में घुल जाए उसे ही क्षार बोलते हैं। ठीक है, जब भस्म जल में घुल जाए, घुलित भस्म को ही क्षार बोलते हैं। ठीक है, देखो ये अम्ल जब होगा तो यह स्वाद में खट्टा होगा। ठीक है, मगर यह क्या होगा, कड़वा होगा, याद रखना। यानी कि जैसे ही 7 और 9 के बीच जो होगा ना क्षार, वह न्यूनतम क्षार की मात्रा होगा, उसमें क्षारीयता जो होगा कम होगा। मगर जैसे ही बढ़ेंगे इधर में बढ़ते जाएंगे, क्षार की मात्रा अधिक होते जाएगा। इस तरीके से दोस्त यह पीएच स्केल है, इसे याद रखना। इसके बाद दोस्त पीएच स्केल के समझ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ कुछ प्राकृतिक सूचक। जैसे वो होगा, देखो हल्दी भी अम्ल की सूचक है। ठीक है, हल्दी के बाद आएगा लाल गोभी का पत्ता। नेक्स्ट दोस्त देखो मिथाइल ऑरेंज, इस तरीके का होता है मिथाइल ऑरेंज। यह सभी जो है क्या, हल्दी हो गया, मिथाइल ऑरेंज, लाल गोभी का पत्ता, ये सब चुकंदर भी होता है, यह सभी दोस्तों होता है क्या, अम्ल और क्षार की पता लगाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखना। यह 5 मिनट का वीडियो था, मगर इसमें काफी अच्छा चीज जाने। पीएच स्केल के बारे में खोजा था सॉल्यूशन ने। देखो 7 से 0 तक आएंगे तो अम्ल की अम्लीयता बढ़ेगा और क्षार की क्षारीयता बढ़ेगा, 7 से अधिक होगा। मगर 7 होगा वह विलियन 0 होगा। ठीक है, यानी कि
उदासीन होगा, जब उदासीन होगा न्यूट्रल होगा यानी कि वो लवण होगा। ठीक, इस बात को याद रखना। आगे दोस्त मैं इसी तरीके से और भी बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक लेके आऊंगा और आप सभी को समझाऊंगा, और तुम लोग इससे नोट कर सकते हो कर लो, और नहीं तो तुम इसे बार बार देख लोगे तो याद हो जाएगा और एग्जाम में तुम अच्छे तरीके से बना पाओगे। दोस्त मैं इस बात को गारंटी लेता हूँ, तुम लोग जितना देखोगे इससे तुम लोग का बहुत ही फायदा होगा, एग्जाम में किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस दोस्त आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।